एक बार किसी गांव में एक दंपति जोड़ा रहता था। शादी के 10 साल बाद तक भी उन दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़कर देता है। शादी के 11वें साल उनके घर में एक नहीं बल्कि दो बच्चे पैदा हुए। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वे अच्छी नौकरी कर सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बना कर दिया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके और आगे चलकर कभी उनके मन में बंटवारे का विचार न आए। कुछ समय बाद दोनों बेटों को अच्छी नौकरी भी मिल गई। दोनों की ही शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। दादा दादी का समय भी पोते पोतियों के साथ खेलते खिलाते बहुत अच्छे से बीत रहा था। सब ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। लेकिन जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन ढंग से खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। फिर एक दिन दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए। यानी कि 15 दिन एक बेटा और 15 दिन दूसरा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों की देखभाल के लिए माँ ने न कभी दिन देखा न कभी रात देखी, खुद भूखी रहते हुए बच्चों को हमेशा मनचाहा खाना खिलाया, आज वही बच्चे उस माँ को दिनों के हिसाब से खाना देने लगे। फिर भी माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ तो रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम ना लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब एक बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने के बारी चल रही थी, तब वह बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे। आप भी अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। इस पर बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना भी नहीं आती। फिर बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए, फिर तो आपको गैस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह कहकर मना लिया कि ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बेटे को छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर अपनी पत्नी के साथ किसी फंक्शन में बाहर जाऊं, तो आप दोनों को ज्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नजदीक होगा तो आपको ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा।
मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, वो भी उनके 5 साल के बेटे की वजह से। उस दिन के बाद वो सब मिलकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, न कि बुढ़ापे में उनको बेसहारा छोड़ देने के लिए उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो हम दूसरों के साथ करते हैं, आगे चलकर हमारे साथ भी वही होता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें।